खवारिज कौन हैं ये खवारिज? इनके क्या अकायद हैं, क्या काम है इनके? आइए जानते हैं मुख्तसर तौर पर। खवारिज एक गुमराह फ़िरक़ा है। अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज की बहुत सी अलामात बयान फरमाई हैं। उनके बातिल अकायद और फितना व फसाद से उम्मत को खबरदार किया है। सही मुस्लिम में आपने फरमाया, हम शर्रुल खल्क़ी, वो बदतरीन मखलूक होंगे। इनका ज़ुहूर सबसे पहले सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के आखिरी दौर में हुआ था और इन्हीं लोगों ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था। फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये लोग सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की तकफीर करते थे और मुख्तलिफ किस्म के फितने फैलाते थे। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे जंग करके उनका शिराजा बिखेर दिया। खवारिज अकायद में भी गुमराह होते हैं और अपने अफ़ाल में भी। उनके अंदर जहालत और कम इल्मी बहुत ज्यादा होती है। उनके पास दीन का सरसरी और महदूद इल्म होता है, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ खुद को ही समझदार और इल्म वाला समझते हैं और दूसरे लोगों को जाहिल समझते हैं। खुद को इंतहाई नेको पासे समझते हैं और दूसरे मुसलमानों को हकारत की नजर से देखते हैं। उनका सबसे बड़ा गुमराह अकीदा ये होता है कि वो हर कबीला गुनाह करने वाले मुसलमान को काफिर समझते हैं और इस तरह मुसलमानों की जान माल को अपने लिए हलाल समझते हैं। अकायद की तरह उनके काम भी फितना और फसाद पर मबनी होते हैं। मसलन वो दीन इस्लाम में बहुत ज्यादा गुलू करते हैं, मुसलमानों की इज्तिमाइयत को पारा पार करते हैं, इंतहाई मुतकब्बिर होते हैं, कुफ्फार को छोड़कर हमेशा मुसलमानों से लड़ते हैं और मुसलमानों में भी नेक और दीनदार लोगों के सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं। उन्हें कत्ल करते हैं, उनके मालों को लूटते हैं और उनके घर और इलाकों को तबाह करके रख देते हैं। ये थे खवारिज के कुछ अकायद और उनकी अलामात जो कि हमने आपके सामने जिक्र की। लेकिन यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि किसी जमात या फर्द का खवारिज में से होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि लाजमी तौर पर उसके तमाम अकायद खवारिज वाले ही हों, बल्कि हर वो शख्स या जमात जिसके काम खवारिज वाले हों तो वो भी खवारिज में ही शुमार होगा। अब सवाल ये है कि क्या मौजूदा जमाने में भी खवारिज पाए जाते हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। इस जमाने में भी खवारिज मौजूद हैं और हर कुछ जमाने बाद पैदा होते रहते हैं। मुस्नद अहमद और दीगर कुतुब हदीस में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज के बारे में फरमाया, कुल्लमा खरज मिनहुम क़र्नुन क़ुतिअ, यानी खवारिज जब भी पैदा होंगे खत्म कर दिए जाएंगे। तो इससे एक बात तो ये पता चली कि ये खवारिज हर थोड़े जमाने बाद पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें इस्तेहकाम नहीं मिलता और अहले अदल के हाथों खत्म कर दिए जाते हैं। अब आपके सामने असर हाजिर के खवारिज की एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। आज के दौर में खवारिज की सबसे बेहतरीन मिसाल पाकिस्तानी फौज और उसकी एस्टेब्लिशमेंट है। खवारिज की अक्सर अलामात इनमें बदल जाए अतम मौजूद हैं, जैसे कि दीन के मामले में इनकी अक्सरियत जाहिल और कम इल्म होती है। सही बुखारी में हदीस है कि खवारिज कम अकल बेवकूफ होते हैं और उनकी अक्सरियत कम उम्र होती है। तो इसी तरह पाकिस्तानी फौज की अक्सरियत भी कम उम्र बेवकूफों पर मुश्तमिल है और इसकी एक वजह यह है कि फौज में जब किसी फौजी या अफसर की उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है और उसके बाद फौज में कम उम्र बेवकूफ लोग ही बाकी रह जाते हैं। पाकिस्तानी फौज में खवारिज की दूसरी अलामत यह है कि पाकिस्तानी फौजी खवारिज की तरह खुद को सबसे बड़ा मुसलमान समझते हैं और दीन से मोहब्बत रखने वाले मुखलिस मुसलमानों को फसादी और दहशतगर्द कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें इस्लाम से खारिज भी समझते हैं। फिर यहीं पर बस नहीं करते बल्कि खवारिज की तरह मुसलमानों की जान और माल को अपने लिए हलाल भी समझते हैं। उनके मसाजिद और मदारिस और घरों को मस्मार करते हैं, हत्ता कि बम्बार में उनके बीवी बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ते। मुसलमानों को कैद करके उनके अमवाल लूटते हैं और उनकी जायदादों पर काबिज भी हो जाते हैं और वो ये सब इसलिए करते हैं कि वो खवारिज की तरह मुसलमानों के अमवाल को अपने लिए हलाल समझते हैं। पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट में खवारिज की एक निशानी ये भी है कि वो कभी भी मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफिक होते नहीं देख सकते। वो खुद भी मुसलमानों से लड़ते हैं और मुसलमानों को भी आपस में मुख्तलिफ तरीकों से लड़ाने की कोशिश में रहते हैं। यही वजह है कि पड़ोसी इस्लामी मुल्क के मजबूत होने पर उन्हें बुखार चढ़ने लगता है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा पड़ोसी मुस्लिम मुल्क से इख्तिलाफ में रहती है। वक्तन फवक्तन इमारत इस्लामी से उनकी अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंगें भी होती रहती हैं। इसीलिए पिछले 3 साल में अब तक इमारत इस्लामी के दर्जनों पाकबाज फौजी इन खवारिज के हाथों शहीद और जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तानी फौज की ये खवारिज कभी भी मुसलमानों को मुत्तहिद और कवी होता नहीं देख सकते। पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट में खवारिज की सबसे बड़ी खसलत और निशानी ये है कि ये लोग कुफ्फार को छोड़कर मुसलमानों से दुश्मनी करते हैं, कुफ्फार से दोस्तियां और यारानी लगाते हैं, बला इनाम दहशतगर्दी की जंग में कुफ्फार के फ्रंटलाइन इत्तेहादी बनते हैं और फिर कुफ्फार का हरावल दस्ता बनकर पाकीज़ा खूने मुस्लिम की नदियां बहाते हैं।
मुसलमानों को गिरफ्तार करके कुफ्फार के हवाले करते हैं, कुफ्फार की गुलामी में पक्के दीनदार लोगों पर मजालिम ढाते हैं, उन्हें तहखानों में रखते हैं, उनके साथ गैर इंसानी जानवरों जैसा बदतरीन सलूक करते हैं और आखिर में उन्हें शहीद करके उनकी लाशें सड़कों पर फेंक देते हैं। तो ये खवारिज की सबसे बड़ी निशानी है जो कि पाकिस्तानी फौज एस्टेब्लिशमेंट में पाई जाती है। लेकिन फिक्र की बात नहीं, जैसे कि हमने हदीस जिक्र की, कुल्लमा खरज मिनहुम क़र्नुन क़ुतिआ, पाकिस्तानी फौज के ये खवारिज ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। अल्लाह ताला खवारिज को कभी भी दवामदार इस्तेहकाम नहीं देते। फिर ये लोग अकेले नहीं, पाकिस्तान में कुछ मजहबी शख्सियात ऐसी हैं जो इन खवारिज को अपने फतवों से कत्ल मुस्लिम की सनद जवाज फराम करती हैं। उनसे फतवे हासिल करके पाकिस्तानी फौज के ये खवारिज उल्टा मुखलिस मुसलमानों पर खवारिज होने का फतवा लगाते हैं। ऐसे ही मुनाफिकों के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरह बकरा में फरमाते हैं, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि ये मुनाफिकीन कहते हैं कि हम ही तो हैं जो कि इस्लाह करने वाले हैं, हम ही तो इस्लाम और मुसलमानों के मुहाफिज और हरमैन शरीफैन के मुहाफिज हैं। लेकिन अल्लाह ताला इनके इस फजूल दावे के रद्द करते हुए फरमाते हैं, अला खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यकीन कर लो यही लोग फसादी और दहशतगर्द हैं, वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन उन्हें हकीकत का पता ही नहीं और अपनी खुशफहमियों में मुब्तला हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन खवारिज का हल क्या है, तो इसका जवाब भी हमें हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। सही बुखारी के हदीस में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज के बारे में फरमाया कि जब तुम्हारा उनसे सामना हो तो उन्हें कत्ल करो, क्योंकि उनके कत्ल में बहुत ज्यादा सवाब है। तो नाज़रीन, आप यकीनन जान चुके होंगे कि खवारिज कौन होते हैं, मौजूदा दौर के असल खवारिज कौन है और उनका हल क्या है और उनसे कैसे निजात हासिल की जा सकती है। तो अब इस पर अमल आपका काम है। आखिर में हम अपने सामीन से चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वर्दी वाले खवारिज के फितने से पाकिस्तानी कौम महफूज रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया।